Good morning, all of you. This is Chavi from Chavi Maths Academy. आज हम करने वाले हैं बेटा, आज है 21 सितंबर 2020 एंड वर्कशीट नंबर 34 क्लास 10th। सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, ये आपको ये अपनी फिल करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सबसे पहले टेबल कंप्लीट करना है। आपने इससे प्रीवियस जो वर्कशीट था उसमें ये टेबल पढ़ा है, याद किया है। जब तक ये टेबल आपको अच्छे से लर्न नहीं होगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टेबल ही देख लेते हैं, है ना। तो इस टेबल में क्या बोला है इन्होंने कि जहाँ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, है ना, वो जगह आपको फिल करनी है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मेरे पास साइन है तो सबसे पूरी टेबल कंप्लीट करने के लिए मुझे साइन ए की वैल्यू मतलब साइन थीटा की सारी वैल्यूज चाहिएंगी। साइन की मुझे लर्न करनी ही होगी। जैसे साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास √3/2 एंड साइन 90 होता है हमारे पास 1 और साइन 0 डिग्री होता है आपके पास साइन 0 इज 0, ठीक है। तो अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की, तो मैं क्या करती हूँ, इन वैल्यूज को उल्टा कर देती हूँ। लाइक साइन कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 है ना। कॉस 30 क्या हो जाएगा, जो इसकी 60 की वैल्यू √3/2 1/√2, ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको साइन की वैल्यू तो याद करनी ही करनी है। तो हमें तो ये वाली चीज़ें चाहिए थी बेटा। ये देखते हैं हम सबसे पहले, ये साइन 60 डिग्री क्या होता है, सॉरी कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 10 मैंने सिखाया था आपको। 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यू क्या है बच्चे 1/2 और कॉस की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये कैंसिल हो गया, क्या है 1/√3। दैट मीन्स साइन 30 की वैल्यू का क्या हो गई आपके पास √3। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो 1 आ जाएगी और इसको करेंगे तो √3 आ जाएगी, ठीक है। आपने ये याद की हुई है टेबल, और टेबल याद किए बिना आप नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री, ओके। चलिए, मान ज्ञात करना है आपको इस क्वेश्चन का। दिखाई दे रहा है बेटा क्वेश्चन। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, जैसे साइन 60 है, कॉस 30 है, साइन 30 एंड कॉस 60। अब हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2 होती है cos 60 की वैल्यू, है ना। सॉरी, साइन 60 की वैल्यू हमने देखा भी है भाई, टेबल में देख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब हमने लिखा cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये तो पता चल रहा होगा ना, कैसे देखते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी √3/2, ओके। अब साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो हमने ये रख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है हमने, देखो जब भी हम रूट में हमारे पास 2 डिजिट सेम होती है तो वो वही आ जाती है। कैसे, देखो मैंने किया लाइक √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो कितना √3 हो गया, √3 की होल स्क्वायर। ये जो रूट है ये इससे कैंसिल हो जाता है तो 3 आ जाता है। तो हम ये बोल देते हैं इजी लैंग्वेज में कि अगर रूट में सेम डिजिट्स हैं तो हम बाहर निकालेंगे उसको एज इट इज़ आ जाएगी। तो इसी तरह से मैंने इन दोनों के बीच में देखो बेटा मल्टीप्लाई है, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3 आएगा और 2 2 जा 4 आएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4,
और 3+4 इज 3+1 इज 4। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेटा ये टेबल लर्न होगी, आपको एंगल्स लर्न होंगे कि क्या एंगल क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को समझे जरा आप। इसने क्या कहा, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंगल ए सी बी ये वाला एंगल 30 डिग्री है आपके पास। भुजाओं ए बी तथा ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा एक और चीज़ कि ये मैथ्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। मैथ्स इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, कि अगर जैसे मैं हिंदी में ये पढ़ा रही हूँ, है ना, तो क्या आपको भुजाओं का मतलब नहीं पता इंग्लिश में, या लंबाई का मतलब नहीं पता, या फिर ये जो लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए इसका मतलब नहीं पता, त्रिकोणमिति का मतलब नहीं पता, अनुपात का मतलब नहीं पता। अगर आपको इतना भी नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो फिर आपका इंग्लिश या हिंदी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और इंडियन हो भाई तो बाइलिंगुअल होना पड़ता है इंडियंस होने के लिए। तो वर्कशीट सिर्फ इस वजह से कि इंग्लिश में है या हिंदी में है तो उसको जज मत करो, कंसेप्ट पर ध्यान दो। ठीक है, कंसेप्ट हिंदी में पढ़ाऊंगी तो भी वही रहेगा और इंग्लिश में पढ़ाऊंगी तो भी वही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि सपोज दैट, मतलब इसमें देखो आपने क्या दिया है, AC और BC की लंबाई निकालनी है, AC और BC की। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे इस पर सॉल्व। देखो ABC ये एंगल दिया हुआ है और ये है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास गिवन है यहाँ पर, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है, AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है। और आपने फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है BC एंड AC की वैल्यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो बेटा ए बी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना। ए बी क्या है आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो ये परपेंडिकुलर है आपके पास, परपेंडिकुलर आपको ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हाइपोटेनियस अगर मुझे निकालना है, मैंने पहले आपको ये चीज़ समझाई थी कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। इसमें क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ठीक है, तो बेटा देखो मुझे P और H का कॉम्बिनेशन चाहिए या फिर P और B का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू है और ये दोनों हमने निकालनी है। ठीक है, तो या तो मैं P और B का कॉम्बिनेशन बनाऊं या फिर मैं P और H का कॉम्बिनेशन बनाऊं। तो P के साथ H का कॉम्बिनेशन बन रहा है साइन में, या फिर P के साथ B का कॉम्बिनेशन बन रहा है टेन में। तो जो हमारी वैल्यूज़ है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न है, या तो साइन की वैल्यूज़ या टेन की वैल्यूज़, आप कुछ भी ले सकते हो, पर कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ ये दोनों ही बन रहे हैं, P का और H का साइन के साथ और P और B का टेन के साथ। ठीक है, तो ले लेते हैं हम, जैसे आपके इसमें वर्कशीट में जो है इसमें बेटा 10 यूज़ किया हुआ है ना, 10 यूज़ किया हुआ है, तो वो तो आप ऑब्वियस है कर ही लेंगे। हम साइन यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन में H। अब
साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी अपॉन में एच। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर एंगल बेटा ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ आप यही यूज करोगे साइन सी। अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला। ये चीज़ पहली वर्कशीट में मैं समझा चुकी हूँ बेटा। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे होते तो परपेंडिकुलर ये होता और बेस ये होता। ठीक है, इन दोनों में से जो एंगल हम यूज़ करेंगे, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, है ना, जो भी एंगल यूज़ करेंगे हम, ठीक उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लाइक मैंने ये यूज़ किया तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अगर मैंने ये यूज़ किया तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। करेक्ट? ओके, तो साइन सी मैंने लिया। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब P अपॉन में H, और यहाँ पर P क्या होगा बेटा, AB, और H क्या है, AC, है ना। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब साइन C की वैल्यू क्या है बेटा, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, 5। हाइपोटेनियस हमने निकालना है, मतलब AC की वैल्यू हमने निकालनी है। अब साइन 30 आपने देखा है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 2। तो मैंने इस पूरे की जगह रख दिया यहाँ पर 1 अपॉन में 2, 5 अपॉन में H। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, H1 जा H और 5 2 जा 10, तो मेरे पास क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बेस निकालना है, तो बेस आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पहले भी समझाई है, क्या होती है बेटा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस थ्योरम। हाइपोटेनियस थ्योरम यही होता है बेटा, जो सबसे लंबी साइड होती है, मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो लाइन होगी, इसको कहेंगे आप हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस। आप हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, हाइपोटेनियस आपके पास क्या आया, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, 5 का होल स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है आपके पास, हमने निकालना है बेस तो भाई। अब इसका क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 25 प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, लाइक 100, इसको बेटा इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना। तो 75 का रूट कैसे निकालेंगे, 75 को मैंने किया 2 से तो नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 5 और 5। देखो 5 का तो पेयर बन गया, तो ये तो बाहर निकल आएगा। रूट में क्या बचेगा बेटा, 3। तो ये आ गई आपके पास b की वैल्यू इतने सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई बार, एक आधी बार नहीं, बहुत बार। जैसे इसमें दिया हुआ है, यदि को बोलेंगे इफ, यदि 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 है और 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो इसमें दिया है a प्लस बी ग्रेटर देन 0, मतलब a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी ना वो 0 से 90 के बीच में होगी। ठीक है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए, ये a b का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
ये ए बी का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बस थोड़ा सा ध्यान देने का है। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 है ना, और 10 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है ना। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, a प्लस बी √3, 10 a माइनस बी 1/√3। अब हमने ए बी का मान ज्ञात करना है, यहाँ से देखते हैं। अब आपको ये चीज़ पता है 10 अगर √3 है, यहाँ पर भी 10 है, तो हमने इसको भी 10 में चेंज कर लेना है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, देखो 10 √3 कब होता है वैल्यू, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ ये रख दूँ कि 10 a प्लस बी √3 है ये, तो इसको मैं रख दूँ 10 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी जगह रखेंगे 10 60 की वैल्यू, है ना। अब 1/√3 देख लेते हैं हम कहाँ पर होती है। 1/√3 कहाँ होती है, 30 पर इसकी वैल्यू। तो अब मैं इसकी जगह क्या रखूँ, 10 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। अब देखो मैं ये 10 से कैंसिल कर सकती हूँ, पर ये कैंसिल हम करके दिखाते नहीं हैं, पर हम ये देखते हैं कि ये 10 और ये 10 इक्वल है ना, थीटा अलग अलग है, ठीक है, पर 10 तो इक्वल है ना, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसको भी। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अब बाय द एलिमिनेशन मेथड सीखा है ना आपने। देखो ये a थर्ड चैप्टर में a और माइनस प्लस का प्लस b और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 2a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री। a कितना आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन में 2, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब हमने b निकालना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की वैल्यू आई है हमारे पास 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की जगह पर मैंने क्या किया, मतलब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसको सेकेंड। आप यहाँ पर लिखेंगे पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो a में मैंने रखा 45, तो b कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री माइनस 45, है ना। तो आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। ओके, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री एंड b की वैल्यू आ गई है आपके पास 15 डिग्री, और a और b की वैल्यू ही आपको, और यही बेटा इसमें आपको निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उदाहरण, मान ज्ञात कीजिए। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग बेटा देखते हैं, इस पर ही देखेंगे बेटा पेपर पर। ये एक्चुअली ना इसमें समझाने में कोई मज़ा नहीं आता। जैसे साइन 30 डिग्री है हमारे पास, प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक। हाँ जी बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन है 30 45 60, यही वैल्यूज़ यूज़ हैं यहाँ पर। तो मैंने टेबल साइड में रख दिया है, पर नेक्स्ट वीडियो से मैं कभी भी टेबल जो है ये साइड में नहीं रखूँगी। आपको लर्न हो जानी चाहिए नेक्स्ट एक्सरसाइज तक, मतलब नेक्स्ट वीडियो तक। ओके, साइन 30 हमें याद है, देखो
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी जगह मैंने लिखा 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोसेक 60, सॉरी कोसेक की वैल्यू इसमें नहीं है पर आपको लर्न होनी चाहिए बेटा। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ये इसके नीचे मैं 1 लेट कर लूँगी। अब सेक 30 की वैल्यू होगी बेटा 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू होगी बच्चे 1/2, फिर ये वाला प्लस और कोट 45 है ना, कोट 45 की वैल्यू होगी 1, जिसको मैं लिखूंगी 1/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा ना वहाँ हम 1 लगा लेंगे। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब हमें देखना है इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। देखो जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, जैसे 2, 1 और √3 है ना, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा √2√3। अब देखें आप, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, जो ये 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा यही आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस। अब √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या 2 2 जा 4 अपॉन में इन दोनों, इनका एलसीएम लो, नीचे वालों को 2√3 है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो √3 से √3 कैंसिल, 2 जा 4, अब ये 2 से 2 कैंसिल, √3 1 जा √3 प्लस इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2√3। अब देखो आसान क्या है, ये डेनोमिनेटर है दोनों, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास देखो इसके पास भी √3, इसके पास भी √3, इसको 1√3 मानेंगे, 2 + 1 + 2 इज 3√3 - 4 है ना। अब यहाँ पर आए देखो √3 और √3, तो 2 + 1 इज 3, तो 3√3 + 4 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर, पर कभी भी आंसर जो है बेटा वो नीचे की साइड डेनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ते। अगर आपका आंसर कभी भी डेनोमिनेटर में रूट आ रहा है, समझ जाओ कि आधा क्वेश्चन है, तो आपको इसको कंप्लीट करना होगा। अब कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको रेशनलाइजेशन जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, नहीं 9th क्लास में पढ़ा है आपने। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये नीचे वाले डिजिट से आप यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा आपका माइनस दोनों तरफ, नीचे वाले डिजिट से बेटा। नीचे वाले डिजिट मैं यहाँ भी लिखूंगी, यहाँ भी लिखूंगी, पर शर्त ये होगी अगर मैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों डिजिट्स एक जैसे हैं बिल्कुल, √3 3√3 - 4 3√3 - 4, तो मैं इसको कर दूँ 3√3 - 4 की होल स्क्वायर अपॉन में। अब देखो ये एक बार प्लस में है ना और एक बार माइनस में, देखो ये और ये एक जैसा, ये और ये एक जैसा, बस फ़र्क क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। पर ऐसा आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है। फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, फॉर्मूला कहता है कि a + b और a - b इज इक्वल्स टू a² - b² होता है, ठीक है। अब क्या करना है, a की वैल्यू है आपके पास ये और b की वैल्यू है ये, तो a² - b² में खोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो आपको यहाँ दी हुई है ये, है ना, तो चाहिए क्या ये वाला, तो हम करेंगे a का स्क्वायर, दैट मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर। अब इसको भी खोल देंगे बेटा, देखो ये क्या है a और b, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब a क्या है आपके पास 3√3 और b क्या है 4,
तो ये चीज़ आपको दी हुई है, खोलना क्या है इसमें। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं अब हम। ए क्या है, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2। ए क्या है 3√3 और बी क्या है 4 अपॉन में इसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स देखो यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसका करेंगे तो कैंसिल और 3 और 9 3 जो 27 आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस 4 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 16। 4 की स्क्वायर करने पर 16 आएगा। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर कर देती हूँ मैं बेटा साइड में थोड़ा। अब क्या करना है, इसको करेंगे, इसका करते हैं हम सेम, जैसे मैंने ये वाला देखो ओपन किया है सेम ओपन होगा तो 27 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा, मतलब देखो इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 दिया 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन में ये आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 11। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, इन दोनों को प्लस करके 12 माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास अरे √3 भी तो आएगा भाई, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 43 माइनस 12√3 अपॉन में 11। ये आपका आंसर है। अब देखो डिनोमिनेटर में कोई रूट तो नहीं है ना, तो ये अगर आप आंसर यहाँ पर छोड़ते तो बेटा आधा माना जाता, क्योंकि ये रूल है। आप कभी भी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन करें और अगर आपका आंसर डिनोमिनेटर में कहीं भी रूट आ रहा है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन आधा है, यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विकल्प क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें, ये वाला है ना, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है बेटा। अब आपको क्या करना है, देखो बच्चों सबसे पहले तो ये बात देखें आप, 10 स्क्वायर 30 डिग्री अगर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 30 डिग्री की होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि 2 मल्टीप्लाई विद 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और इसका होल स्क्वायर। देखो अभी मैंने बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 2 अपॉन में √3, अब इसको 1 माइनस 1 की होल स्क्वायर 1 और 3 की 3, अरे भाई 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, 1 की भी स्क्वायर और √3 की भी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर करा 1 और √3 का स्क्वायर किया तो 3। अब मैं इसके नीचे 1 लेट कर लूँ, है ना, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 2 अपॉन में √3, है ना बेटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम 3 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। अब क्या होगा, अब क्या करना है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 2√3 अपॉन में 3 में से 1 लेस किया 2 3। अब देखो न्यूमरेटर एक जैसे हैं, देखो बात ये है कि न्यूमरेटर अगर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर एक जैसे हैं तो कैंसिल और डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो कैंसिल, ये तो कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन में √3 और 1 अपॉन में 3, यही तो आया बेटा। अब लॉजिक क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, हमेशा बाहर वाले को इसके साथ करेंगे,
डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और इसके न्यूमरेटर को इसके डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, अंदर की अंदर और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा और इसके साथ करेंगे तो √3 आएगा। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, जैसे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 था मेरे पास, इसको मैं क्या लिख पा रही थी 3, तो क्या मैं इस 3 को ये ना लिख दूँ, तो क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में √3, तो इससे ही कैंसिल आया। क्या आंसर मेरे पास √3। अब √3 आंसर आया है, ठीक है। अब √3 आंसर तो आ गया, अब हम ये भी तो देखेंगे भाई √3 आंसर किसका होता है। √3 सबसे पहले तो ये देखो बेटा आता कहाँ है √3, 10 में। cos 60 तो √3 नहीं होता, sin 60 भी √3 नहीं होता, tan 60 √3 होता है। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे tan 60। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बेटा एक्सरसाइज आ गई है, स्वयं करें, ठीक है। सेम क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने कराए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी। ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और बना देती हूँ, ठीक है। तो उसमें ये वाले सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके डाल दूँगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही हैं तो फिर आप इसका नेक्स्ट वीडियो देख लें बेटा। थैंक यू। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।